सर प्रणाम, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग। बिहार में जो है ड्रेसर का एग्जाम्स हुआ है, जो बीटीएससी के थ्रू भर्ती आई है। टीसीएस ने एग्जाम्स लिया है। अभी इसका स्कोर कार्ड अब जारी होने वाला है, लेकिन उसके पहले जो ये चर्चा शुरू हो गई है। बहुत ऐसे कैंडिडेट का मैसेज आ रहा है कि हमारा सर्टिफिकेट वैलिड है या नहीं है। इस तरीके की जो है बातें चल रही है। कई ऐसे कैंडिडेट है जिनका जो सर्टिफिकेट है वो CMD है, यानी सर्टिफिकेट इन मेडिकल ड्रेसर। बहुत ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका सर्टिफिकेट जो है डिप्लोमा इन मेडिकल ड्रेसर है। तो क्या ये सारे सर्टिफिकेट्स जो है वैलिड होंगे या नहीं होंगे, हम इसके बारे में हम बात करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। और बहुत ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका सर्टिफिकेट में केवल ड्रेसर लिखा हुआ है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और जो है आपको बताएंगे इस वीडियो में कि स्कोर कार्ड जो जारी होने की जो संभावित तिथि है वह क्या है, और इसके अलावा कौन कौन से सर्टिफिकेट मान्य हो सकते हैं। आप देखिएगा, जो बहाली निकली हुई है उसमें एक बात कही गई है, जो ड्रेसर की बहाली निकली हुई है, कि आपको जो है मैट्रिक पास होना ज़रूरी है। इसके अलावा आपका जो सर्टिफिकेट है कहीं का भी हो, चाहे वो बिहार का हो चाहे वो बिहार के बाहर का हो, जो है अगर वो मान्यता प्राप्त संस्थान है, ठीक है, कोई रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है इसमें। अगर आपका मान्यता प्राप्त संस्थान है तो सर्टिफिकेट वैलिड होगा। ध्यान से, बहुत ऐसे कैंडिडेट हैं जो बिहार से बाहर से ड्रेसर का कोर्स किए हुए हैं, तो उनका भी सर्टिफिकेट मान्य होगा। ये इसमें कहीं नहीं लिखा हुआ है कि केवल बिहार वाला। देखिए यहाँ पे लिखा गया संघ, ठीक है, अथवा बिहार राज्य अथवा अन्य राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से। अगर आपने यहाँ पे लिखा हुआ है कि CMD का कोर्स किया है, सर्टिफिकेट इन मेडिकल ड्रेसर में उत्तीर्णता एवं इससे तत्संबंधी प्रमाण पत्र हैं, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। इस तरीके की बातें कही गई थी। तो अब जो बात निकल कर आती है कि यहाँ पे तो चलो इन्होंने भाई एक CMD लिख दिया, लेकिन बाकी जो है डिप्लोमा इन मेडिकल ड्रेसर वाले कहाँ जाएंगे, या फिर केवल जिनके ऊपर ड्रेसर लिखा है वे कहाँ जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, इसके लिए आपको थोड़ा सा जो है मैं पीछे लेके चलूँगा, और आपको जो मैं लेटर जो BTSC ने लिखा है स्वास्थ्य विभाग को, उसको मैं दिखाऊँगा, और वहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो पाएगी। इसी तरीके से एक बहाली निकली है ECG का, आपको पता है, ठीक है। ECG का बहाली निकला हुआ है जिसका स्कोर कार्ड जारी हो चुका है। अब इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस का इंतज़ार हो रहा है, और इसके लिए जो है यानी ECG और जो है एक्सरे टेक्नीशियन और जो है OT असिस्टेंट, ये जो इन तीनों का जो है स्कोर कार्ड जारी हो गया है। ये लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस का इंतज़ार कर रहे हैं, और इसको लेकर जो है BTSC ने एक लेटर लिखा था स्वास्थ्य विभाग को, और जो है जानकारी मांगी थी कि कौन सा कॉलेज सही है और कौन सा गलत है। ये जानकारी जो है स्वास्थ्य विभाग दे देता है तो हम जो है आगे DV करवाएंगे। इस तरीके से बातें निकल कर आई थी BTSC के द्वारा। तो यहाँ पे देखिएगा, जो ECG की बहाली निकली है इसमें क्या कहा गया है कि साथ ही संघ अथवा बिहार या फिर बिहार के बाहर के अगर आपका जो है सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट्स में क्या होना चाहिए, ECG टेक्नीशियन डिप्लोमा कोर्स। इस तरीके से बातें कही गई है, ECG टेक्नीशियन डिप्लोमा कोर्स या फिर बैचलर ऑफ ECG टेक्नीशियन कोर्स में उत्तीर्णता है, या फिर इससे तत्संबंधी आपके पास सर्टिफिकेट है, तो आप जो है इसका फॉर्म भर सकते हैं। यानी डिप्लोमा वाले भी भर सकते हैं और बैचलर वाले भी भर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिएगा ECG टेक्नीशियन डिप्लोमा कोर्स, अब इसी से मिलता जुलता जो कोर्स है वो उत्तर प्रदेश में होता है, अन्य राज्यों में होता है, जो इसी से मिलता जुलता होता है, जिसकी चर्चा BTSC ने खुद अपने लेटर में किया है। यहाँ पे देखिए, अब मैं जो बातें बताता हूँ बिल्कुल जो है जो जेन्युइन होता है, एक तरीके से जो ऑफिशियल होता है उसके हिसाब से मैं चलता हूँ। यहाँ पे देखिए एक बात कहा गया है कि किसी ने, कोई संतोष कुमार जी हैं, ठीक है, इन्होंने क्या किया है, ये सेंट्रल कलकत्ता एंड मेडिकल टेक्नोलॉजिकल जो रिसर्च इंस्टीट्यूट से इन्होंने डिप्लोमा इन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी टेक्निक में उत्तीर्णता हासिल की है, ठीक है। कार्डियोग्राफी टेक्निक में इन्होंने हासिल की है, और सबसे बड़ी बात ये है कि जो है ये बिहार के ही जो है भागलपुर में जो जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय है उसमें संविदा पे काम कर रहे हैं। तो यानी जो ECG में मांगा गया है सेम टू सेम तो आपको नहीं दिख रहा होगा सर्टिफिकेट,
तब भी क्या है, ये वर्किंग में है और काम कर रहे हैं। तो इसको लेकर जो है बीटीएससी ये जो है कन्फर्मेशन लेना चाह रहा है स्वास्थ्य विभाग से। आगे पढ़िएगा, इसमें क्या लिखा हुआ है कि जो है ये जो है संतोष कुमार, ये जो है इंस्टीट्यूट का नाम दिया गया है, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी टेक्निक में उत्तीर्ण है एवं जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल भागलपुर में संविदा के आधार पर ईसीजी टेक्नीशियन के पद पर दिनांक 4/12/2018 से कार्यरत हैं। सुलभ संदर्भ हेतु कुमार का जो है प्रमाण पत्र, अंक पत्र, कार्यानुभाव प्रमाण पत्र संलग्न है। ऐसे मामलों में संगत प्रमाण पत्र, अंक पत्र, कार्यानुभाव प्रमाण पत्र मान्य होगा अथवा नहीं विचारणीय है। मतलब जो है अगर मिलता जुलता सर्टिफिकेट है तो इसको माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा, ये बीटीएससी स्वास्थ्य विभाग से पूछ रहा है। बिल्कुल सेम वही बात, सेम यही बात जो है ड्रेसर के केस में होने जा रहा है कि मिलता जुलता, जैसे कि सीएमडी, डीएमडी या फिर केवल ड्रेसर, क्या इनको माना जाएगा या ना माना जाएगा, इस तरीके से लेटर जारी होगा। तो मैं आपको बता दूं, जब ये व्यक्ति ऑलरेडी वर्किंग में है संविदा पे, ठीक है, भागलपुर में, तो ये सर्टिफिकेट जहाँ तक मेरा अपना मानना है, ये मेरा निजी मानना है, मैं एक तरीके से बता रहा हूँ कि जो है इसको जो है स्वास्थ्य विभाग कह देगा कि चलिए इसको मान लीजिए, नहीं तो फिर ये मामला आगे बढ़ जाएगा। तो उसी तरीके से जो लोग ड्रेसर का कोर्स किए हुए हैं, जो सीएमडी है, डीएमडी है, ड्रेसर हैं, मतलब आप समझिएगा कि पूरी की पूरी संभावना है इस बात की कि ये सारे सर्टिफिकेट मान्य होंगे। क्योंकि यहाँ पे देखिएगा, क्योंकि यहाँ अगर एक सर्टिफिकेट, क्योंकि सेम, जो कई बार ऐसे आपने देखा होगा, कई लोग कहते हैं कि बिल्कुल सेम नॉमिनक्लेचर का होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है, बदलाव है और ये वर्किंग में है। इसका मतलब जो है पहले से बदलता है कि थोड़ा सा नॉमिनक्लेचर में इधर उधर है तो चलेगा। तो अगर बाकी जगह चल रहा है, इसी में चल रहा है, तो ड्रेसर में क्यों नहीं चलेगा। तो ये जो है एक जो है पॉइंट्स वाली बात है, और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि सबको मान्यता मिलेगी। मतलब जहाँ तक मेरा मानना है, देखिए बाकी इस पे अधिकार तो स्वास्थ्य विभाग को है और बीटीएससी को है। हम लोगों का काम है कि जो सही बात है आप लोगों को बताना कि इस तरीके से लेटर में इस बात को लेकर जो है चर्चा की गई है। क्योंकि कई ऐसे कैंडिडेट पूछ रहे हैं, सर्टिफिकेट ही अपना भेज देते हैं। आप लोग ऐसे सर्टिफिकेट्स किसी भी अननोन व्यक्ति के पास आप लोग मत भेजा कीजिएगा, ठीक है, कई बार उसका मिसयूज हो जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे आपने देख लिया, ड्रेसर वाले लोग हैं जो परेशान आप लोग मत होइए। आपका जो है सीएमडी है, डीएमडी है या फिर जो ड्रेसर है, सबको लगभग माना जा सकता है। अब हम आते हैं स्कोर कार्ड को लेकर कि स्कोर कार्ड कब जारी होगा। ठीक है, स्कोर कार्ड को लेकर मैं आपको बता दूं कि ये स्कोर कार्ड जो आपका जारी हो सकता है, ये 27 तारीख के पहले आपका स्कोर कार्ड जारी हो जाएगा। अब बहुत ऐसे कैंडिडेट हैं कि जिनके मन में एक सवाल अभी भी चुभ रहा होगा कि आपने तो बताया ही नहीं कि कौन सा इंस्टीट्यूट वाला सर्टिफिकेट मान्य होगा। ये बात आप लोग सोच रहे होंगे, अब तक आपने ये नहीं बात बताई। मैं आपको बता दूं, ये बात मैं कैसे बता सकता हूँ। ये बात तो बीटीएससी को भी नहीं पता है। अगर ये बात बीटीएससी को पता रहती तो वो स्वास्थ्य विभाग को लेटर नहीं लिखता। समझ गए आप लोग। तो इसके चक्कर में आप लोग मत रहिए कि मेरा कॉलेज सही है नहीं है। इसकी जानकारी न मेरे पास है और ना ही लगता है कि बीटीएससी के पास है। क्योंकि यहाँ पे देखिएगा, ओटी, एक्सरे और ईसीजी को लेकर के एक बात कहा गया है। यहाँ पे देखिए कि जो है ओटी के लिए 52 संस्थान, ईसीजी के लिए जो है 32 और जो एक्सरे के लिए 108 संस्थानों की सूची संलग्न किया गया है स्वास्थ्य विभाग को। बीटीएससी ने भेजा है कि ये जो है सही है कॉलेज या नहीं है, इसकी बात जो है कौन बताएगा, स्वास्थ्य विभाग बताएगा बीटीएससी को। तो ड्रेसर के मामले में भी यही होगा। अगर आपका संस्थान अगर मान्यता प्राप्त है, चाहे वो बिहार से है चाहे वो बिहार से बाहर का है, तो आपको चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इस वीडियो के माध्यम से मुझे यही बताना था। बहुत सारे लोगों की जो क्वेरी आ रही थी कि ये जो है यहाँ पे इनको लागू रखा गया है जॉब पे, तो आपको भी रखा जा सकता है।
ठीक है, तो हम इस वीडियो में इतना ही रखते हैं और हम लोग भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं ड्रेसर के स्कोर कार्ड का, और 27 का पहले जो है ड्रेसर का स्कोर कार्ड जारी हो सकता है और उसके बाद मैं आगे की प्रक्रिया को बताऊंगा। तो इसके लिए आपको एक काम करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना होगा और वीडियो को शेयर करना होगा। नमस्कार, धन्यवाद।